जब उसकी पत्नी आधी रात को सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि उसके पति ने नानी को मार डाला। पत्नी डर गई और उसने मुंह ढक लिया, लेकिन पति ने आवाज सुन ली। राज बाहर न जाए, इसलिए पति धीरे धीरे पत्नी के पास आया, उसे भी मारने की तैयारी की। पत्नी ने देखा कि पति सच में तैयार है। उसने अंधी होने का नाटक किया और पूछा कि उसका पति कहाँ है। पत्नी को टटोलते देख पति को याद आया कि वह पहले से अंधी है। उसने शांत बनने का नाटक किया, पत्नी को सहारा देकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठाया। फिर वह दवाई लेने रसोई में गया और चुपके से नानी की लाश बाहर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पत्नी ने देखा कि पति बाहर गया है। उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पति अचानक दवाई लेकर वापस आ गया। डर से पत्नी का फोन गिर गया। उसने झूठ कहा कि वह अलार्म सेट कर रही थी, वह फोन उठाने ही वाली थी, लेकिन पति ने पहले ही फोन उठा लिया। उसने कहा कि पत्नी की आंखें अभी ठीक नहीं हुई हैं, इसीलिए उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। पति ने झूठ बोलना जारी रखा। उसने कहा कि नानी घर चली गई है और उसकी देखभाल के लिए किसी और को बुलाया है। पति ने नानी की बेटी को बुलाकर पत्नी की देखभाल का काम दिया, क्योंकि उसने देखा था कि नानी को पति ने मार दिया था, तो वह अचानक गांव कैसे जा सकती है। पत्नी ने सोचा कि पति कोई साजिश कर रहा है, इसलिए उसने असली मकसद जानने का निश्चय किया। अगले दिन जब नानी की बेटी देखभाल कर रही थी, पत्नी ने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ सच में गांव चली गई है, लेकिन बेटी ने झूठ कहा। उसने दावा किया कि सुबह ही उसने माँ से फोन पर बात की है। पत्नी ये सुनकर दंग रह गई, क्योंकि उसने खुद नानी को मरते देखा था। फिर बेटी क्यों झूठ बोल रही थी? पत्नी सोच ही रही थी कि पति ने पीछे से नानी की बेटी को बाहों में भर लिया। पत्नी यह देखकर हैरान रह गई। बेटी ने झूठ कहा कि वह काम कर रही है, लेकिन असल में वह पति की बाहों में थी। पत्नी ने उनकी नजदीकियां देखी, उसे घृणा हुई। फिर बेटी ने देखा कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे बेडरूम में आराम करने भेजा जाते समय उसने हेडफोन लगाया, आवाज भी तेज कर दी। फिर उसने शादी की तस्वीरें फाड़ दी और नई तस्वीरें रख दी। वह पत्नी के महंगे प्रसाधनों का इस्तेमाल करने लगी। उसने पत्नी के कान में कहा कि वह उसकी जगह लेना चाहती है। उसने आईब्रो पेंसिल से पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पति ने समय रहते रोक लिया और बेटी को चेतावनी दी कि अब भी समय नहीं आया है। पत्नी ने हेडफोन की आवाज धीमी कर ली थी, इसलिए उसने उनकी बातें साफ साफ सुन ली। उसने मन ही मन बदला लेने की ठानी। बेटी पत्नी से नफरत करती थी। वह खाने में दवा मिलाती थी, चिकन सूप में थूक देती थी, चम्मच को अपने पैरों पर लगाकर उसे गंदा करती थी। लेकिन यह सब पत्नी ने देख लिया। जैसे ही बेटी को लगा कि पत्नी सूप पीने वाली है, पत्नी ने उसे थप्पड़ मारा और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। बेटी पलटवार करने वाली थी, तभी पति आ गया और दिखावे के लिए बेटी को डांट दिया। अब बेटी विला की मालकिन बनना चाहती थी। उसने मजबूरी में वही सूप पी लिया। फिर उसने पत्नी को भी सूप ला कर दिया। इसके बाद वह पति की बाहों में जा गिरी। पत्नी के सामने ही उसने आनंद की बात की। यह सुनते ही पति काबू खो बैठा और पत्नी के सामने ही बेटी के साथ उलझ गया। उनकी बेहयाई देखकर पत्नी ने कसम खाई कि वह उन्हें इसकी सजा दिलाएगी।